गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आरपीएससी फिज़िक्स फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और हम क्वांटम पढ़ रहे थे। तो क्वांटम में हमने कॉम्पटन इफ़ेक्ट देखा था। उसके बाद कॉम्पटन इफ़ेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको करवा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। यदि कॉम्पटन इफ़ेक्ट में क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि कॉम्पटन इफ़ेक्ट में फोटोन 60 डिग्री के कोण पर प्रकीर्णित हो जाए तो आवश्यक कॉम्पटन विस्थापन का मान क्या होगा। अब यहाँ पर मैंने आपको कॉम्पटन विस्थापन के लिए एक फॉर्मूला बताया था जिसको हमने डेल्टा लैम्डा से रिप्रेजेंट किया था। वो था, देखिए, डेल लैम्डा बराबर था 0.0242 इंटू 1 माइनस कॉस फाई। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको जो फाई है, फाई की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 60 डिग्री। बस यहाँ पे cos फाई की वैल्यू रखेंगे 60 और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए आप डेल लैम्डा बराबर 0.0242 1 माइनस कॉस 60 की वैल्यू जब रखेंगे हम, 60 की वैल्यू कितनी होती है, 0, 1/2, यानी cos 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। तो यहाँ 0.0242 1 माइनस 1/2 बराबर 1 में से 1/2 गया तो 1/2। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0121 एंगस्ट्रम। तो ये आपका कॉम्पटन विस्थापन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि प्रकीर्णित फोटोन 60 डिग्री के कोण पर प्रकीर्णित हो जाए तो बताए इस अवस्था में आपतित फोटोन और प्रकीर्णित फोटोन के संवेग का अनुपात क्या होगा, जबकि फोटोन की ऊर्जा 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सबसे पहले तो ये देखिए इसमें हमें क्या क्या गिवन है और हमें निकालना क्या है। ये हमें पूछ रहा है संवेग का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है ना, आपतित फोटोन और प्रकीर्णित फोटोन के संवेग का अनुपात, यानी हमसे पूछ रहा है ये P1/P1 डैश। तो ये फॉर्मूला भी हमने देखा था 1 + अल्फ़ा 1 माइनस कोस फाई। अब आपको पता है कि अल्फ़ा बराबर क्या होता है, h/m0c²। और ये m0c² क्या है, स्थिर द्रव्यमान की ऊर्जा, यानी विराम अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है, विराम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो कि 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और एच न्यू क्या है, आपतित फोटोन की ऊर्जा है। तो आपतित फोटोन की ऊर्जा आपको दे रखी है 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 0.512। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ये किया हमने, पॉइंट हटाया, ऊपर 0 आया तो ये आया 60। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो आ रही है 60। पुट कर दीजिए 1 + 60, फाई आपको गिवन है 60 डिग्री, वही 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1 + 60 इंटू 1/2 कैंसिल आउट 30, यानी ये आ रहा 31। ये डिग्री नहीं है, फाई है 60 डिग्री तो 31, यानी P1/P1 डैश जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 31। तो यहाँ पर जो संवेग का अनुपात आ रहा है वो आ रहा है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आपतित फोटोन की तरंग दैर्ध्य वो है 4000 एंगस्ट्रम और कॉम्पटन विस्थापन 40 एंगस्ट्रम, तो कॉम्पटन विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सापेक्ष कॉम्पटन विस्थापन, दोनों वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था वो था सिर्फ कॉम्पटन विस्थापन, और जो सेकंड ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है सापेक्ष कॉम्पटन। तो मैंने आपको इसका सापेक्ष कॉम्पटन विस्थापन भी बताया था, सापेक्ष कॉम्पटन विस्थापन, ठीक है, जिसको हमने डेल लैम्डा बाई लैम्डा से लिखा था। अब देखिए लैम्डा तो आपका दे रखा है 4000 एंगस्ट्रॉम और डेल लैम्डा दे रखा है 40 एंगस्ट्रॉम। कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कीजिए, डेल लैम्डा 40 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, और ये है 4000 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10। 10 से 10 कैंसिल, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 4 से 1
100 यानी 1/100 कॉम्पटन विस्थापन जो आपका आ गया। और अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1%, ये आ गया 1%। ठीक है, इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये हो गया है। इसके बाद आप देखिए, यदि आपतित व प्रकीर्णित संवेग का अनुपात आपको दे रखा है 1, तो फोटोन का प्रकीर्णन कौन पूछ रहा है? अब हमसे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे हमसे फाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन हमने एज इट इज़ अभी किया ही था, P1/P1 बराबर 1 + अल्फ़ा कोस फाई। अब ये दे रखा आपको 1 बराबर 1 + अल्फ़ा 1 - कोस फाई। इस 1 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो गया? 0 हो गया। तो 0 बराबर अल्फ़ा 1 - कोस फाई। अब इस अल्फ़ा को इधर लाएंगे तो ये भी 0 हो गया, यानी 1 - कोस फाई बराबर क्या हो गया? 0। यानी कोस फाई बराबर इसको इधर ले आए हम माइनस कोस फाई को, तो 0 + कोस फाई हो गया बराबर 1। 1 कब आती है वैल्यू? कोस की वैल्यू 1 कब आती है? जब एंगल 0 डिग्री हो। तो यहाँ पर प्रकीर्णन कोण फाई कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रयोग के द्वारा प्रदर्शित होता है कि फोटोन अविभाज्य कण है? ये हमने जब इसकी थ्योरी करी थी तब हमें पता है कौन सा? कॉम्पटन इफेक्ट। इसका आंसर है कॉम्पटन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के स्थिर द्रव्यमान ऊर्जा से कम हो जाए, आपतित फोटोन की ऊर्जा स्थिर द्रव्यमान की ऊर्जा m0c² से कम हो जाए, मतलब ये ग्रेटर हो जाए और ये लेस हो जाए। देखिए, यहाँ पे आपका आपतित फोटोन होता है और ये आपका इलेक्ट्रॉन, ये फोटोन इस पे जाके आपतित होगा, मतलब इससे टक्कर करेगा। अब ये कह रहा है, ये जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि जो आपतित फोटोन है ये आपका आपतित फोटोन है। क्या है ये? आपतित फोटोन है। इसकी जो एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से कम है। तो अगर कम है तो ये इस पे अटैक ही नहीं करेगा, ये इससे टक्कर ही नहीं करेगा, तो इफेक्ट भी नहीं होगा। तो ये वही कह रहा है, अगर कम हो जाए तो बताइए कॉम्पटन प्रेक्षित होगा या नहीं? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपतित फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के स्थिर द्रव्यमान की ऊर्जा से कम होगी तो कॉम्पटन इफेक्ट नहीं होगा। ओके, ये चीज़ समझ आ गई है। ये कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल थे आपके, जो कि एग्जाम्स में आए हुए थे या पूछे हुए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है वो देखिए आप, मैं आपको ऑरली बोलती हूँ, आप कोशिश करेगा सॉल्व करने की। क्वेश्चन है कि फोटोन का प्रकीर्णन कोण, फोटोन का प्रकीर्णन कोण फाई जो है 60 डिग्री हो और आपतित फोटोन की ऊर्जा दे रखी है आपको 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में प्रकीर्णित होगा, मतलब हमसे थीटा पूछ रहा है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि tan थीटा बराबर होता है sin फाई डिवाइडेड बाय 1 + अल्फ़ा इंटू 1 - कोस फाई। यहाँ से हमें थीटा निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको फाई गिवन है 60 डिग्री। देखिए, ये जो गिवन है वो चीज़ें मैं बता देती हूँ। फाई आपको गिवन है 60 डिग्री। एच न्यू जो आपतित फोटोन की ऊर्जा एच न्यू है वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। अल्फ़ा हम निकाल सकते हैं यहाँ से, एच न्यू बाय m0c² की वैल्यू फिक्स होती है 0.512, तो ये निकालेंगे हम 1.02 और 0.512, तो ये हो जाएगा 102/51। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 2। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू जो आ गई है 2। तो इस तरह से यहाँ से अल्फ़ा निकालेंगे। आपके पास फाई है, आपके पास अल्फ़ा है, आपके पास फाई है, तो यहाँ से आप tan थीटा की वैल्यू निकाल के और मुझे कमेंट करिएगा जो भी वैल्यू आ रही है थीटा की, कि जो प्रकीर्णन कोण है इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रकीर्णित होगा, ये आपको यहाँ पर निकालना है। ये इलेक्ट्रॉन थीटा जितना भी आएगा, जैसे 40 डिग्री आएगा तो इलेक्ट्रॉन 40 डिग्री पे प्रकीर्णित हो रहा है, 60 आएगा तो 60 पे हो रहा है, या फिर 30 आएगा तो 30 पे। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में कमेंट करके और फिर बताइएगा। तो ये कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका अनिश्चितता का प्रभाव। जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो आपका
टॉपिक रहेगा नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा इसका नॉलेज होना चाहिए, एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो भी आएगा वो उतना ही देखेंगे हम देखने को, बट कुछ बेसिक नॉलेज है वो हम ऑरली देख लेंगे, हम लिखेंगे नहीं उसे, सिर्फ हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपका अनिश्चितता का प्रभाव रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम श्रोडिंजर्स इक्वेशंस पे जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो भी टॉपिक है वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो समझ आए हैं या नहीं आए हैं। अगर नहीं आए हैं तो भी बताइएगा, ताकि हम उन्हें दोबारा से एक्सप्लेन कर सकें। और आपकी कोई क्वेरी हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।